अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक? और सर जी, जब बंदे की बेइज्जती होने लगे ना, अपने ही नशे मन पे गिराते हैं बिजलियां। वो पता क्या हुआ आज? वो एक GNN टीवी का वो एक नुमाइंदा है, उसने एक दिन GNN के साथ जो है ना वो वीडियो बनाता है। तो उसने एक वीडियो बनाई है मियाँ वाली जाके, और मियाँ वाली में खुरम रोखड़ी साहब, पहले मेजर खुरम रोखड़ी रिटायर्ड, वो इमरान खान के बड़े करीब भी रहे हैं। तो वो बता रहे थे कि मियाँ वाली में जो है ना काफ़ी कास्टें, कौमें जो हैं वो जानवरों के नाम पे भी बनी हुई हैं, जैसे हाथी खैल है, गीदड़ खैल है। वो ये बता रहा था। तो उन्होंने कहा जी इमरान खान दी केड़ी कौम है? कहता है खोते खैल। ये खुरम हमीद रोखड़ी ने कहा है सर जी, हमें तो पहले ही पता है, लेकिन खुरम हमीद रोखड़ी जो है ना वो पहले अवॉइड कर रहा था। कहता यार नाम, कहता नहीं जी पाक मियाँ वाली की कोई मशहूर, उन्होंने फिर मशहूर शख्सियत इमरान खान है ते ओ खोते खैल ने, उन्होंने खोते ही कहते ने है जी। ओ माय गॉड, अपनी अपनी छतरौल कर रही है। अच्छा जी आगे आए जी, आगे खबरें आए जी। खबरें सर जी, खबरें ये है कि सिंध तास मुआहदा जिसका इंडिया ने मुअत्तल किया था ना, उसका कानूनी नोटिस जारी करने का ऐलान किया है पाकिस्तान ने कि हम कानूनी नोटिस जारी करेंगे। नहीं नहीं नहीं, हुण सर जी कानूनी नोटिस वाले पासे ना आओ। आपने कहा था कि अगर इसने पानी रोका तो हम उसको ऐलान जंग समझेंगे, ये कहा था ना। कानूनी नोटिस से क्या होगा भाई? कानूनी नोटिस तो कहाँ से लोगे, क्या करोगे? ना ना ना, उधर ही आओ। ये बातों से ये मानने वाले नहीं है, ये लातों के भूत हैं, बातों से मानने वाले नहीं हैं। आप ये थोड़ा सा कहें तो सही। मैं कहता था ना इमरान खान को थोड़ा सा आप ऐसे करें, वो देखें उसकी चीखें निकल जाएंगी। निकल गई हैं, लेट गया है बिल्कुल, माफी मांग रहा है सबसे। उनसे मिलने ही पसंद नहीं करता अपनी बहनों वगैरह से कि यार मैनू पुट्ठे पासे ना पाओ, मैं ठीक है लेटा पिया ना तो ठीक है, मेरी इसी तरीके नाल बचत होएगी। और ये बुजदिल तरीन आदमी है। टोपियां देख के इधर हाई कोर्ट में आता नहीं था, तब मुझे शर्म आती थी कि यार मियाँ वाली का होके तो ये लोहे की टोपियां पहन के आ जाता है। हम भी इधर फिर रहे हैं, हर वकील को खतरा है, मौलाना फजल रहमान को खतरा है, हर बंदे को खतरा होता है, रोज बंदे मरते नहीं है। तो ये इतना डरपोक इंसान है इमरान खान, खोते खैल। अच्छा जी, तो ये उन्होंने कहा है सर जी जो जंगी मशकें जारी है ना पाकिस्तान की, इसको बड़ी दुनिया में देखा जा रहा है। आपको भी मैंने कहा कि आप शाबाश दें जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब को। हाँ जी, जो जिसने टैंक के ऊपर चढ़ के ऐसे तस्वीर खिंचाई है और वो तस्वीर भेजी है मोदी को कि जनाब साढ़े ते ए खाली गल्लां नहीं बनी हुई। कहते विआह के बाद बच्चे होंगे ना या खाली गल्लां बनी हुई होंदियां ने। तो आसिम मुनीर साहब जनाब आ गए मैदान में, हम तुम्हें हंस हंस के मारेंगे, इंशाल्लाह मारेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अब भागने की कोशिश ना करो। हाँ जी बिल्कुल। और अमेरिका ने इंडिया को वार्निंग दी है जी, बजाय हमें समझाने के ना, इंडिया को वार्निंग दी है कि खबरदार अपने झूठा इल्जाम वापस लो, झूठा इल्जाम। कोई सबूत ले आओ। कोई गांव से भी कोई बंदा आता है तो कोई ना कोई सबूत ले आंदा है, चादर है जी, है गुड़ पे असी उन्होंने बटेरा इथों मूंगफली पैसी है उन्होंने खा दी है, कोई सबूत तो लेके आओ। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, सख्त लफ्ज बोल रहा हूं, मोदी की ना अपने मुल्क में कुत्ते आली हो रही है, खुदा की कसम कुत्ते आली, क्योंकि इसने झूठा इल्जाम लगाया है पाकिस्तान के ऊपर। आज एक वो वीडियो वायरल हुई है, मकबूजा कश्मीर की दो औरतें थीं, उसको वो एक सहाफ़ी कहता है माँ जी माता जी की नारा लगाओ ज़रा कि कश्मीर हमारा है। उसने कहा ना, कश्मीर अलग है, इंडिया अलग है। और ये सिखों ने कह दी है
کہ पंजाब से आपको कोई इधर फौजी नजर नहीं आएगा, सिख इंडिया का कोई फौजी नजर नहीं आएगा। हाँ, अगर पाकिस्तान की फौज पंजाब में आएगी, हमारे पंजाब में, हम लंगर खोल देंगे। और क्या चाहिए सपोर्ट? बांग्लादेश ने भी उधर से ऐलान कर दिया है, अफगानिस्तान भी खामोश हो गया, पाकिस्तान के हक में आ गया है। और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ जी, तो ये सारे अच्छे हालात पैदा हो गए हैं और 10 दिन गुजर गए, अभी तक कोई सबूत नहीं दिया। ये अमेरिका ने कहा है इंडिया को कि डा दिहाड़े थी गए सरैकी दे विच डा दिहाड़े थी गए, तू हाल तक कोई सबूत घिन के नहीं आया, शर्म कर। हाँ जी, ते साडे वाले आखदे पैन साडी फौज पता क्या दी है, एक बारी तू सद तो सही, जुत्ती पावा तो काफर आखी। जूते के बगैर लोग लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं इधर, इतना जज्बा है अवाम में। आज मुझे एक वकील कह रहा था, मैं अपना पुराना पिस्तौल और गन मैंने साफ कर दी, तेल शेल लगा दी है कि डिफेंस में इधर हम रहते हैं, तो इधर से इंडिया ने आना है तो हम देख लेंगे। तो लोगों के जज्बे हैं लोगों के। आगे आए जी, एक खबर ये फैलाई जा रही है दोनों तरफ से कि कोई एटम बम तो नहीं ना चलाना चाहता, कोई भी नहीं चलाना चाहता, ना पाकिस्तान ना इंडिया, लेकिन कह रहे हैं कि डर की वजह से कोई भी एटम बम चला सकता है। डर की वजह से कि जनाब मोदी कहेगा मैं मरन लगा ए जनाब बम चला दो, या हमारे कहेंगे जी इंडिया कब्जा करने लगा है बम चला दो। तो सर जी एटम बम का जो नुकसान है ना, वो सबको पता है, सबको पता है। और यार इंडिया, तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी नबेड़ तू। हम अपनी दहशतगर्दी लोगों से बचते फिरते हैं, हम दहशतगर्दी से। आपके मुल्क में हम क्यों दहशतगर्दी करेंगे? 17 तंजीमें तो आपकी अलहदा मुल्क बनाने के लिए पहले चल रही हैं, हमने क्या करना है? ठीक है जी, आगे आए जी। आसम इफ्तिखार साहब एक हैं, आजकल आसम बड़े मशहूर हुए हैं। आसम इफ्तिखार साहब आज अक़वाम मुत्तहिदा में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पाकिस्तान की तरफ से। ये पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं, आसम इफ्तिखार, आसम मुनीर, आसम मलिक। आसम मलिक भी सलामती कौंसल का बन गया है जी। ये आसम जनाब अली कोई चांद चढ़ाएंगे तो सही वाला चढ़ाएंगे। ठीक है, आगे आए जी। गुजरात के कसाई, बिलावल भुट्टो ने बड़ा सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा जी पहले ये गुजरात का कसाई था, अब ये दरियाए सिंध का कसाई बनना चाहता है। डेसू डेसू सिंध न डेसू, इनको ये जो सिंध के ऊपर इसने हमला किया है ना गुजरात के कसाई ने, इसको गुजरात का कसाई किसने कहा था? हमने कहा था ना, इंडिया में लोगों ने कहा था कि ये गुजरात का कसाई है। बिस्मिल्लाह। ठीक है, तो बिलावल ने भी बड़ा सख्त बयान दिया है कि गुजरात का कसाई है और इसको हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अच्छा जी, इसहाक डार को मैं शाबाश देना चाहता हूँ, शाबाश शाबाश इसहाक डार, शाबाश, बहुत अच्छा। पूरे दुनिया के वज़राए खारजा को जनाब उसने टेलीफोन किए हैं, हकीकत बताई है, इधर सफ़ीरों को बताई है, एक्टिव है इसहाक डार। ठीक है, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, सब सलाम करते हैं सर जी। ये मेड इन पाकिस्तान लोग हैं, कोई इसराइल के नहीं है वो इमरान खान की तरह। ये नून लीग सारी की सारी मेड इन पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए जान दे सकते हैं। ये खोते खैल से क्या उम्मीद है हमें? लो जी, एक और बहुत बड़ी खबर आई है आपके पास, एक और बहुत बड़ी खबर आ गई है। क्या आ गई है? आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पिंडी में 82 लोगों ने ये बयान हल्फी लिख के दिया है कि सानू इमरान ने गुमराह कीता सी, सानू पीटीआई ने गुमराह कीता सी। असी 26 नवंबर के हमले दे विच और जलूस दे विच आया, सानू पीटीआई ने गुमराह किया था हमें। ठीक है, कई लोग पैसे मानना भी तस्लीम करेंगे और उनको अदालत ने फिर 4-4 महीने की कैद और 15-15 हज़ार रुपये जुर्माना दे के छोड़ दिया है और बाकी 1600 बंदों को बुला लिया है फर्द जुर्म के लिए। ठीक है, फर्द जुर्म के लिए। ठीक, और एक और है जी
وہ کہہ رہے ہیں جی پلوامہ کا جب واقعہ ہوا تھا اور پہلگام کا، یہ دونوں مودی دور میں ہوئے ہیں، اس کو چھوڑیں جی۔ آگے سر جی ایک فیصلہ محفوظ ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو 3 ججوں کا ٹرانسفر پنجاب، سندھ اور بلوچستان سے ہوا تھا، اس کی ساری بحث مکمل ہو گئی ہے کہ ان کی ٹرانسفر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر جناب یہ فیصلہ محفوظ ہے، وہ چاہے کل سنا دیں یا جدو مرضی سنا دیں، تو جناب سپریم کورٹ صاحب اور ملٹری کورٹ دا فیصلہ بھی سنا دیں۔ اسی تو ہوں جناب تھک گئے ہیں، اک گئے ہیں، انتظار کر کر کے نا تھک گئے ہیں تے اک گئے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ اور اس کے بعد آپ کو میں دکھاؤں گا باہر موسم کیسا ہے، وہ بھی دکھاؤں گا۔ بہت پیارا موسم ہے، بہت پیارا موسم ہے۔ آؤ جس نے ہائی ٹی کرنی ہے، آؤ جس نے چائے پینی ہے یا پلانی ہے، سمجھ گئے ہو نا، آ جاؤ آ جاؤ، آؤ اسی حاضر ہیں تواڈے واسطے، ٹھیک ہے۔ جمعہ مبارک ہے، اوکے جی، اللہ حافظ۔ ہاں نمبر 0304725752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ٹھیک، اوکے جی۔ اے چیز بھی دیکھ لو، اے سانو گوگل نے بھیجے ہے۔